हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बहुविकल्पी प्रश्न इकाई 2 भूगोल के अंतर्गत ये सभी प्रश्न आते हैं। तो पाठ का नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। इसका अध्ययन आपको करना बहुत आवश्यक है साथियों। अब यह वीडियो हाई स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन प्रश्नों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको आंसर शीट पर देना होता है, जिसमें 4 विकल्प हैं, एक सही है। जो आपको सही लगे उसी को पूरी तरह से गोला भर देना है, यानी काला कर देना है। तो साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम देख लेते हैं चैप्टर 2 क्या है। वन और वन्य जीव संसाधन यानी MCQ क्वेश्चन, MCQ बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने का खतरा है? तो इसमें विकल्प ए 1200, बी 1300, सी 1400, डी 1500, यानी विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? उड़ीसा और बिहार, तो ये क्या होगा था, इमली आम, इमली आम, यानी विकल्प ए सही है। देख सकते हैं इसमें, देखो आम नीम भी दिया है, पीपल कदम दिया है, शीशम कीकर, यानी इमली आम की पूजा करते हैं लोग। अब आगे नंबर 3 क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई? तो कितना है, 12,098 वर्ग, 10,098 वर्ग, 11,098 वर्ग, 13,098 वर्ग, यानी विकल्प बी 10,098 वर्ग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेध जातियां कौन सी हैं? नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, उपरोक्त सभी, यानी सभी, उपरोक्त सभी हैं। देख सकते हैं निष्कर्ष में दिया हुआ है, सही है आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, गुजरात। तो विकल्प ऐसे है, पश्चिम बंगाल में है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ते हैं? ए 112 किलोमीटर, बी 110 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 113, यानी विकल्प ऐसे 112 किलोमीटर, विकल्प ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चलिए देखिए, अब भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? कितना है, 26,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,000 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद 26,300 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा साथियों 26,200 किलोमीटर, विकल्प भी सही है इसमें। और नंबर 8, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल, यानी ए राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा? ए 4,000 वर्ग किलोमीटर, बी 3,000 वर्ग किलोमीटर, सी 5,000 वर्ग किलोमीटर, डी 2,000 वर्ग किलोमीटर, यानी विकल्प सी सही है इसमें, 5,000 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में, इसमें 9 में विकल्प सी सही था।
भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तब 10%, 12%, 8%, 5%, यानी विकल्प सी 8% पाई जाती है। नेक्स्ट 11 नंबर, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? ए चीता, बी बिल्ली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी ए और बी दोनों है, इसमें सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? ए क्या है? जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। बी जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प ए सही है। जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल हैं? ए सामान्य जातियों में, बी संकटग्रस्त जातियों में, सी स्थानिक जातियों में, डी लुप्त जातियों में। लुप्त जातियों में डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई? ए सागवन एकल रोपण, बी से वर्धुन वृक्षारोपण, सी एकल वृक्ष जाति, डी इनमें से कोई नहीं। पहला है सागवन एकल रोपण, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ है? ए चीड़ पाइन रोपण, बी हिमालयन ओक, सी बड़ी विकास परियोजनाएं, डी उपरोक्त सभी, यानी विकल्प ए सही है, चीड़ पाइन रोपण। क्वेश्चन नंबर 16, घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को साफ करना पड़ा? ए 4000, बी 2000, सी 5000, डी 1000, यानी विकल्प सी सही है, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? जहाँ पे जिसमें औषधि मतलब दवा जिससे बनती हो, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र पाया जाता है? क्या है? ए हिमालय प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी ए और बी दोनों पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 18, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? टक्सोल मैंने अध्ययन कराया था, वीडियो पड़ा है, आप जाके देख लेंगे। ए कैंसर, बी टाइफाइड, सी मलेरिया, डी डेंगू, यानी कैंसर में यह रसायन काम आता है। अब इसका फल होता है, उस फल से ये निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सोत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? ए बांस के पौधे, धान के पौधे, जौ पौधे, इनमें से कोई नहीं, यानी बांस के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा, बी असमान उपयोग, रख रखाव, उपरोक्त सभी हो जाए, डी सही है, उपरोक्त सभी, डी, यानी रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? पहला है 1/3, बी 2/3, 3/3 और 1/2 से अधिक, यानी विकल्प डी सही है, 1/2 से अधिक। अब आगे नंबर 22, मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? ए 30%, बी 25%, सी 40%, डी 10%, यानी विकल्प सी सही है, 40%। 23 नंबर क्या है? वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार बताइए। ए आरक्षित वन, बी रक्षित वन, सी आवर्गीकृत वन, डी उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी सही है। अब आगे क्या है? 24 नंबर, चिपको आंदोलन क्या है? 24 नंबर, चिपको आंदोलन क्या है? अब बताइए। अब ए क्या है? पेड़ों की कटाई रोकना, बी अधिक से अधिक पेड़ लगाना, सी पेड़ों की सुरक्षा करना, इनमें से कोई नहीं, विकल्प ए, यानी पेड़ों की कटाई रोकना, विकल्प ए सही है। नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती हैं? ए इनकी संख्या बहुत कम होती है,
बी विषम परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता तो संकटग्रस्त बन जाती हैं। सी ए और बी दोनों, यानी विकल्प सी सही है इसमें, ए और बी दोनों। 26 क्या है, एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था, यानी ए 1949, बी 1940, सी 2000 या डी होगा इन कोई नहीं है नान, लेकिन इसमें क्या है विकल्प से 1949 में घोषित कर दिया गया था, पहला विकल्प। नेक्स्ट 27 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? ए विलुप्त प्रजाति, बी दुर्लभ प्रजाति, सी स्थानिक प्रजातियां, डी लुप्त प्रजातियां, यानी लुप्त प्रजातियां, विकल्प डी सही है। 28 नंबर क्या है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? ए 25%, बी 10%, सी 20%, डी 50%, यानी विकल्प सी सही है 20%। 29 नंबर क्या है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? ए राज्य के वन विभाग, बी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, भारत का सर्वेक्षण, भारत का वन सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प बी सही है इसमें, विकल्प बी सही है, विकल्प बी। अब नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना का नाम क्या बताइए? ए टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, बी घड़ियाल, सी एशियाई शेर, डी कश्मीर हिरण, यानी प्रोजेक्ट टाइगर पहला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका? ए तेंदुआ, बी गंगा नदी की डॉल्फिन, सी काला हिरण, डी एशियाई चीता, यानी विकल्प डी एशियाई चीता। क्वेश्चन नंबर 32, टकसोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? ए पेड़ों की छाल, बी पत्तियां, सी टहनियाँ, उपरोक्त सभी से डी सही है। अब निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? ए विश्व वन्य जीव फाउंडेशन, बी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी वन विभाग, डी गैर सरकारी संगठन, यानी विकल्प सी वन विभाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं? ए चीड़ के पेड़, बी साल के वृक्ष, सी यव के वृक्ष, डी इनमें से कोई नहीं, विकल्प सी यव के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? बाघ रिजर्व बाघ परियोजना से शुरू हुआ साथियों, देखिए विकल्प ए 1951, बी 1973, सी 1993, डी 2009, यानी विकल्प बी 1973 में शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? ए जीव के आवास का विनाश, बी जंगली जानवरों को मारना, सी पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर डी सही है इसमें, 36 में डी सही है। अब नेक्स्ट 37 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? विकल्प ए जम्मू और कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र, यानी विकल्प बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज़्यादा हैं, वन बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, धरातली क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? ए 50%, बी 40%, सी 70%, डी 90%, यानी विकल्प सी सही 70%। और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हिमालयन यव क्या है? ए एक प्रकार का हिरण, एक प्रकार का पौधा, एक औषधि पौधा, सी पक्षी की एक प्रजाति, डी हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल, यानी विकल्प बी
एक औषधीय पौधा यानी दवा होती है, पौधा, औषधीय पौधा। अब विकल्प बी। नेक्स्ट 40 देखिए। पेड़ पौधों की कटाई से सबसे अधिक नुकसान किन प्रजातियों को हुआ? ए वनस्पति, बी वन्य जीव जातियां, ए व बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, यानी ए व बी दोनों है। ए व बी यानी विकल्प सी सही है। अब आगे नेक्स्ट 41 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? ए कीड़े, बी मछलियाँ, सी पौधे, डी सरीसृप यानी पौधे। विकल्प सी सही है। 42 में क्या है? वर्ष 1997 के अनुसार सघन वन क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? ए 10,000, बी 10,098, सी 50,000, डी 15,000 यानी विकल्प बी सही है साथियों। इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,098। ओके। 43 नंबर में क्या है? वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए पवित्र पेड़ों के झुरमुट, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन यानी विकल्प डी सही है, अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट 44 नंबर। राजस्थान के अलवर जिले के लोगों ने किस प्रकार सेंचुरी घोषित किया? ए 1200 हेक्टेयर वन, बी 1000 हेक्टेयर वन, सी 900 हेक्टेयर वन, डी 800 हेक्टेयर वन यानी विकल्प ए 1200 हेक्टेयर वन। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? ए नीली भेड़, बी एशियाई चीता, सी काला हिरण, डी एशियाई हाथी यानी एशियाई चीता। विकल्प भी सही है, एशियाई चीता। क्वेश्चन नंबर 46 का निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता? ए गुलाबी सिर वाली बतख, बी मोर और सी पर्वती बटेर, डी जंगली चीतीदार उल्लू यानी मोर नहीं आता, मोर। विकल्प भी सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? ए एशियाई हाथी, बी निकोबारी कबूतर, सी हार्नबिल, डी एशियाई चीता यानी विकल्प बी निकोबारी कबूतर। 48 नंबर क्या है? भारत में कितनी वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल की हैं? लगभग 15,000, 10,000, 12,000, 25,000। तो विकल्प है लगभग 15,000। क्वेश्चन नंबर 49 है क्या? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार, वन संरक्षण। तो विकल्प डी यानी वन संरक्षण, यानी जहाँ वन कटता था वहाँ लोग चिपक जाते थे। उत्तराखंड में हुआ था, चमोली जिले में। अब इसके नेता थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल से हुआ? ए रेल लाइन, बी व्यवसाय, सी वाणिज्य, उपरोक्त सभी है। डी 51 नंबर। भारत में वनस्पति की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 81,000, 47,000, 15,000, 41,000 यानी विकल्प बी 47,000। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? ए काला हिरण, बी गैंडा शेर, सी मणिपुरी हिरण, उपरोक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर। बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ए रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, सी हरित क्रांति, डी पेड़ों को उगाना यानी विकल्प भी सही है।
टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों को उत्पादन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सरीसृपों और जल स्थल चरों की कितनी जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है? ए 15 और 3 जातियां, बी 14 और 4 जातियां, सी 16 और 2 जातियां, डी 12 और 2 जातियां। तो विकल्प ए सही है। क्या? 15 और 3 जातियां, विकल्प ए सही है। 55 में क्या है क्वेश्चन पर? राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाको सोचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? ए खेती करना, बी वृक्षारोपण करना, सी शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना, डी बांध बनाना। यानी विकल्प सी सही है, विकल्प सी। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? ए पौधे, बी केचुआ, सी मनुष्य, डी एलियन। यानी विकल्प सी मनुष्य के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये सभी क्वेश्चन हुए पूरे, और इसका आप अध्ययन कर लेंगे, 1-2 बार अध्ययन कर लेंगे साथियों, तो आपके दिमाग बढ़ जाएगा और आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे ये सब क्वेश्चन दिखेगा, कर ले जाएंगे और आप अच्छे नंबर पास हो जाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ। तो साथियों ये वीडियो हो पूरा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस वीडियो साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करिए। आपको विचारधारा नहीं पड़ना है कि हाँ वो करें हम बाद में करेंगे, नहीं, संकल्प आपको लेना है। यानी अच्छे नंबर से पास आपको होना है, संकल्प भी आपको लेना है कि आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।